नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 9 नाव चली के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नाव चली एक ऐसा पाठ है जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं के संवाद के माध्यम से नाव बनाकर झील पार करने की योजना जानवरों द्वारा बनाई जाती है। आइए अब नवाचार की नवीनता को समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण को अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए नए शब्द और विभिन्न जीव जंतुओं को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 30 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर पाठ की तालिका तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से नए शब्द और विभिन्न जीव जंतुओं की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या की जा चुकी हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे कि छात्र अभिभावकों की सहायता से तैरने वाले जीव, चलने वाले जीव, तैरने और चलने के अनुकूल जीवों की सूची तैयार करके रखते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र सावधानी पूर्वक अभिभावकों को ले जाकर देते हैं। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका भरकर लाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, क्रम संख्या, तैरने वाले जीव, चलने वाले जीव, तैरने और चलने वाले अनुकूलित जीवों के बारे में लिखा होता है। छात्र अभिभावकों को बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र अपना अपना चार्ट और तालिका भरकर ले जाते हैं और कक्षा से संबंधित जानकारी में सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ नाव चली का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे घर के आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं की पहचान करना, अपनी भाषा व स्कूली भाषा का प्रयोग करके प्रश्न पूछना, तर्क देना, अनुभव को साझा करने की समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। छात्र वर्ण, अक्षर और ध्वनियों से शब्द बनाने की समझ विकसित करते हैं। अपने निजी जीवन और परिवेश पर आधारित अनुभव से कहानी, कविता आदि को कहने की क्षमता विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ शिक्षक नाव चली पाठ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में जीवन कौशल व गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता और सृजनात्मक सोच तथा पारस्परिक संबंध का विकास भी होता है। इस नवाचार में NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। वास्तव में यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।